अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर नंबर है 42 और इस एक थ्योरम के अलावा हमने दो काम आज करने हैं। एक तो ये सीखना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है और इसकी मदद से हम कॉम्पैक्टनेस को इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आज। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कॉम्पैक्टनेस, ये कॉम्पैक्टनेस का कॉन्सेप्ट, और इससे पहले हम कर चुके हैं हाउसडॉर्फ स्पेसिस। इन दोनों का हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट स्पेस है, देन क्या उसका सबसेट भी कॉम्पैक्ट होगा? किसी कॉम्पैक्ट स्पेस का सबसेट भी कॉम्पैक्ट होगा? तो इसका आंसर जनरली नो है। देखें ना, लेट्स से जी आप एक कॉम्पैक्ट स्पेस ले लें 0,1। आप जानते हैं ये क्लोज एंड बाउंड इंटरवल ये कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका सबसेट 0,1 ओपन इंटरवल सबसेट तो है बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ये हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली हमें ये थ्योरम प्रोवाइड कर रहा है। थ्योरम ये क्या कहता है जी, आपके पास अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट स्पेस, आप उसका कोई क्लोज्ड सबसेट लेते हैं देन वो कॉम्पैक्ट होगा। यानी क्लोज सबसेट के केस में ये गारंटी करता है कि आपका सबसेट भी कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम ज़रा क्विकली अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अबाउट फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, ये है जी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ओके, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो लेट्स से जी आपके पास अगेन कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा है और आपके पास एक कलेक्शन है सेट्स की जिसको हम AI कह देते हैं। ठीक है, ये कलेक्शन है कुछ सेट्स की, और हम कब कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है? ये कलेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कब रखती है? अगर इसकी हर फाइनाइट सब क्लास जो है उसका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन हो। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, इफ एवरी फाइनाइट सब क्लास, ये जो कलेक्शन थी ना AI, इसकी हर फाइनाइट सब क्लास जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जी लेट्स से AI1, ठीक है, अप टिल सम AIN। ठीक है ना, तो ये फाइनाइट है बेसिकली, इसका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो मैं मतलब क्या मतलब है नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन का? AI1 इंटरसेक्शन ले इसका AI2 से एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन आप लें AIN तक। ठीक है, दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ इनमें कॉमन होना चाहिए। इस बात को कहते हैं देन आपकी जो कलेक्शन होगी ना मेनली जिसकी बात कर रहे हैं AI, वो आपकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती होगी। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं, फिर आगे इसकी मदद से हम कॉम्पैक्टनेस को डिफाइन करेंगे। ओके जी, सो क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, आपके पास एक इंटरवल आप क्लास ले लें आप जिसको हम D से डिनोट करते हैं लेट्स से, और इसमें एलिमेंट्स हैं जी 0,1 आ जाएगा। इसी तरह फिर आप ले लें 0,1 को हाफ कर दें, फ्रैक्शन में पहले 1 था, आप 2 कर दें, 0,1/2, फिर 0,1/3, इसी तरह से 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास एक क्या कहते हैं एक क्लास है आपके पास। आप चेक करना चाहते हैं क्या ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी एक सब क्लास लेनी है फाइनाइट, और उसको मैं लेट से लेता हूँ जी, लेट से मैं इसकी सब क्लास लेता हूँ 0,α1 इंटरसेक्शन 0,α2 इंटरसेक्शन, और लेट से 0,αm। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 बीटा, और बीटा को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। बेसिकली बीटा की क्या वैल्यू है, ये ऊपर वाली जो क्लास है ना D, उसी की हमने एक सब क्लास ली है 0,α1 0,α2 अप टू 0,αm। पहला आप एलिमेंट देख रहे हैं ना, 0 है साथ में, इंटरवल्स हैं बेसिकली ये। सो बहरहाल जो बीटा है दैट इज मिनिमम ऑफ α1 α2 टिल αm। ठीक है, बीटा है आपका वो मीन्स मिनिमम है, और ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, यहाँ से ही पता चल रहा है हमें, 0 से लेस नहीं हो सकता, दूसरी तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखें आप 0,1 0,1/2 1/3, इसका एम्प्टी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। इसी तरह से हमने ये एक सब क्लास ली है, इसमें भी 0, बीटा आ गए, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो इसका मतलब है कि हमने सब क्लास D ली थी, ये क्या है,
ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने मेन थ्योरम की तरफ। जिसकी मदद से हम कॉम्पैक्टनेस को इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट्स से एक्स स्टार। ये कॉम्पैक्ट कब होगी? हमारे पास एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होगी, सॉरी कॉम्पैक्ट कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एवरी क्लास, जिसको हम लेट्स से मैं एफ आई से नोट करता हूँ, एफ आई ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स ऑफ क्लोज्ड, जितने भी एफ आईज हैं तमाम के तमाम क्लोज्ड हैं। ठीक है, विच सेटिस्फाइज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। विच सेटिस्फाइज द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर, एफ आई पी में इसको इन शॉर्ट ले देता हूँ। ठीक है, हैज इटसेल्फ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ठीक है, जो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है ना, यानी फाइनाइट उसकी सब क्लास एग्जिस्ट करती है जिसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। ठीक है, तो उसका अपना भी इटसेल्फ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, उसका अपना भी इटसेल्फ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, उसका अपना इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी कोई भी स्पेस कॉम्पैक्ट कब होगी? इफ़ एक्स की हर क्लोज सबसेट की जो क्लास है ना बेसिकली, वो सेटिस्फाई करे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को, जो सेटिस्फाई करती है, उसका अपना इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, इस वे में भी आप कॉम्पैक्टनेस को देख सकते हैं। अच्छा जी, आज का आखिरी हमारा टॉपिक है कॉम्पैक्टनेस एंड हाउसडॉर्फ स्पेसेस। इन दोनों को हमने रिलेट करके देखना है। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी एक थ्योरम से। अच्छा जी, थ्योरम हमें क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हाउसडॉर्फ स्पेसेस, every compact subset of a Hausdorff spaces, यानी कि मैं इसको HS इन शॉर्ट लिख देता हूँ, Hausdorff spaces closed। ठीक है, किसी हाउसडॉर्फ स्पेस का आप कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं वो हमेशा क्लोज्ड होगा। ये बात अच्छा जनरली ट्रू नहीं है, मतलब हाउसडॉर्फ स्पेस अगर ना हो, वैसे टोपोलॉजिकल स्पेस हो, तो उसके लिए बात ये ट्रू नहीं है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इन शॉर्टली। आप फर्ज करें जी, आप एक लेते हैं x इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एक सेट है, टोपोलॉजी आप इस पर सिंपली डिफाइन कर दें जी, एम्प्टी सेट आ जाएगा, x सेट ले लें, b ले लें। ठीक है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, बट इसका जो कॉम्पैक्ट सबसेट है ना, देखें ये फाइनाइट है तो जारी बात है कॉम्पैक्ट होगा, तो बी आप ले लें, ये कॉम्पैक्ट सबसेट है बट बी क्लोज नहीं है। ठीक है ना, बी क्लोज नहीं है, तो इसलिए जनरली जो बात ये ट्रू नहीं है। अगर आप हाउसडॉर्फ स्पेस लेते हैं सिर्फ उस केस के लिए ये थ्योरम वैलिड है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट, थ्योरम नंबर 2 है इस टॉपिक का, और उसमें वो कह रहा है जी आपके पास लेट्स से कोई से दो सबसेट्स हैं किसी एक स्पेस के, हाउसडॉर्फ स्पेस के, ए बी आर सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स। सेट नहीं है, इनफैक्ट ये एक स्पेस है। ठीक है ना, और ये स्पेस है हाउसडॉर्फ स्पेस। ठीक हो गया, और ये दोनों सबसेट्स हैं, ये कॉम्पैक्ट भी हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। दो सबसेट नहीं है जो कि कॉम्पैक्ट हैं किसी हाउसडॉर्फ स्पेस से। ठीक है, और एक और बात कि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट भी हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ठीक है हो गया, और देन देयर एग्जिस्ट यू वी, बेसिकली ये हैं ओपन सेट्स, यानी कि टा के एलिमेंट्स हैं। हमें दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे जो कि डिसजॉइंट होंगे, u का इंटरसेक्शन v के साथ लें तो दैट मस्ट बी एम्प्टी, सच दैट
कि आपका ए जो है वो यू के अंदर कंटेन करता है, पहला कॉम्पैक्ट सबसेट, और दूसरा जो कॉम्पैक्ट सबसेट था बी वो वी के अंदर कंटेन करता है, यानी वी का सबसेट है। ठीक है। अच्छा जी देखें, अगर आपके पास एक्स जो है टोपोलॉजी का स्पेस हाउसडॉर्फ भी है, कॉम्पैक्ट भी है, और F1 F2 टू डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स हैं, देन आपने जो अभी थ्योरम आज के स्टार्ट में पढ़ा है उसकी मदद से आप क्या कह सकते हैं, बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव वे भी है। ठीक है। इसी थ्योरम को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, एक और थ्योरम की मदद से, ये एक आपकी डेफिनेशन भी है अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो, बहरहाल उसको भी देखते हैं। एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ज़रा इन दोनों थ्योरम को रिलेट हम कैसे करेंगे। इस केस में ना हमने कहा कि ए और बी दोनों हैं कॉम्पैक्ट, और कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ठीक है। और स्पेस हमारे पास है जी हाउसडॉर्फ, उसके सबसेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, देन हमारे पास दो ओपन सेट्स होंगे कि वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब नॉर्मल की कंडीशन में क्या होता था, नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन में क्या था कि आपके पास ये दो जो सबसेट्स हैं ये क्लोज्ड होते थे, और इनफैक्ट यहाँ पर भी क्लोज ही हैं। क्यों क्लोज हैं? क्योंकि आपकी जो स्पेस हाउसडॉर्फ है, और अभी जो हमने ऊपर आज थ्योरम पढ़ा है स्टार्ट में ये वाला, ठीक है, तो इसकी मदद से आप क्या कहेंगे, एफ आपका क्लोज सबसेट है, देन एफ इज कॉम्पैक्ट। ठीक हो गया ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी अगर उसी थ्योरम की मदद से हम इसको करें, इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो आपका ये नॉर्मल की डेफिनेशन इनफैक्ट बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज सेट टू बी नॉर्मल। ठीक है। ओके, सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं हम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट की। ठीक है। और इसी से रिलेटेड कुछ और भी रिजल्ट्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।